नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं IQ मेंटर फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। और आज बारी है मुगल सम्राट शाहजहां के बारे में पढ़ने की, जिनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी में हुई थी। यह वीडियो दोस्तों आपके UPSSC, UPSI, NTPC, SSC, रेलवेज हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, हर एक लाइन को नोट करते हुए चलिएगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको मुगल सम्राट शाहजहां के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बात करें अगर शाहजहां की दोस्तों, तो इनका शासनकाल है वो तो है 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। शाहजहां जहांगीर का पुत्र था और अकबर का पोता था। इनका जन्म दोस्तों 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में होता है और इनके बचपन का नाम खुर्रम था। और अहमदनगर और मुगल साम्राज्य के बीच 1617 ईस्वी में एक संधि हुई, जिसमें जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने अहम भूमिका निभाई थी, जिससे प्रसन्न होकर के जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से नवाजा था। इसके बाद 24 फरवरी 1682 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां मुगल साम्राज्य का नया बादशाह बना। मुगल शासक बनने के बाद इसको पहले 3 वर्ष में बुंदेल के शासक जुझार सिंह और अफगान सरदार खाने जहां लोधी के विद्रोह को दबाने में गुजारना पड़ा। शाहजहां का मुकाबला सिखों के छठे गुरु, जिनका नाम गुरु हरगोविंद सिंह था, तो इनसे इनका मुकाबला हुआ करता है, जिसमें सिख की सेना हार जाया करती है। शाहजहां का विवाह दोस्तों 1612 ईस्वी में अफगान आसफ खान की बेटी और अर्जुमंद बानु बेगम से होता है, जो जहांगीर की पत्नी नूरजहां की भतीजी थी। और अर्जुमंद बेगम को ही दोस्तों आगे चल के हम लोग मुमताज महल के नाम से जानते हैं। शाहजहां और मुमताज महल के बीच 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। पुत्रों के नाम औरंगजेब, मुराद बख्श, दारा शिकोह और शाह सुजा था। 1631 ईस्वी में मुमताज की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे मुमताज की याद में ताजमहल की नींव रखी, जो 1653 ईस्वी में जाकर पूर्ण हुआ और ताजमहल में ही मुमताज महल को दफनाया गया। इसके बाद 1633 ईस्वी में शाहजहां ने दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इससे कुछ वर्षों के पश्चात 1636 ईस्वी में गोलकुंडा पर आक्रमण किया, जहां के तत्कालीन सुल्तान अब्दुल्ला शाह थे। अब्दुल्ला शाह को पराजय का सामना करना पड़ा और उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसी दौरान अब्दुल्ला शाह के वजीर मीर जुमला ने शाहजहां को भेंट स्वरूप बेशकीमती कोहिनूर हीरा दिया था। और इसी वर्ष शाहजहां ने बीजापुर पर आक्रमण करके वहां के तत्कालीन शासक मोहम्मद आदिल शाह को संधि करने के लिए विवश कर दिया था। इसके बाद 1639 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली के नजदीक शाहजहानाबाद नामक नई राजधानी की एक नींव रखी और 1645 ईस्वी में शाहजहां ने मध्य एशिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपने पुत्र मुराद बख्श को भेजा, लेकिन वहां वो कामयाब नहीं हो सका। इसलिए 2 साल के बाद 1647 ईस्वी में उसने अपने दूसरे पुत्र औरंगजेब को यह काम पूर्ण करने के लिए भेजा, लेकिन औरंगजेब भी सफल नहीं हो सका। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्णिम युग कहा जाता है। शाहजहां ने अपने शासनकाल में कई प्रसिद्ध इमारतें बनवाई, जिनमें से आगरा में स्थित ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद है, आगरा की मोती मस्जिद है और आगरा के किले में स्थित दीवाने आम और दीवाने खास, इसके अलावा मुसम्मन बुर्ज है। लाहौर में स्थित शालीमार बाग और शालीमार गांव में स्थित शीश महल और काबुल, कांधार, कश्मीर, अजमेर आदि जगहों पे कई महल, बगीचे आदि इमारतें उसने बनवाई। और शाहजहां ने लाहौर तक रावी नहर का निर्माण भी करवाया। इसके अलावा शाहजहां के दरबार में पंडित जगन्नाथ राजकवि हुआ करते थे, जिन्हें जगन्नाथ पंडित राज के नाम से जाना जाता था। और पंडित जगन्नाथ गंगा लहरी और रस गंगाधर की रचना की है इन्होंने। तो कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है गंगा लहरी और रस गंगाधर के रचनाकार कौन है, तो पंडित जगन्नाथ राज हैं। इसके अलावा दोस्तों वह उच्च कोटि के कवि थे, समालोचक थे और साहित्यकार भी थे। इनके दरबार में दोस्तों संगीतकार सुरसेन और सुखसेन आदि दरबारी भी थे। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह ने भगवत गीता और योग विशिष्ट का फारसी में अनुवाद किया और इसके अलावा उसने वेदों का संकलन भी करवाया। इसलिए शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से सम्मानित किया। इसके अलावा दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रिवर्नियर तथा इटालियन यात्री मानुची भारत में आए। इन्होंने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया है और शाहजहां ने अपने शासनकाल में एक सिक्का चलाया था, जिसको हम लोग आना कहते थे। शाहजहां ने एक बेशकीमती तख्त पर आसीन हुआ करता था। उस बेशकीमती तख्त का नाम था तख्ते ताऊस या फिर मयूर सिंहासन या मोर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। 1657 ईस्वी में शाहजहां के बीमार होते ही उसके पुत्रों के मध्य सुल्तान बनने
करने की होड़ सी शुरू हो गई और आपसी संघर्ष शुरू हो गया, जिस घटना को इतिहास में उत्तराधिकार का युद्ध के नाम से जाना जाता है। शाहजहां दारा शिकोह को अपने बाद मुगल साम्राज्य का शासक बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब खुद मुगलों का शासक बनना चाहता था, जिसके कारण शाहजहां की सभी सातों संतानों के बीच सुल्तान बनने की जंग प्रारंभ हो गई, जिससे कारण इस बीच इन सभी के बीच में धर्मट का युद्ध होता है, सामूगढ़ का युद्ध होता है और देवराई का युद्ध हुआ करता है। जिनमें से धर्मट का युद्ध दोस्तों 1658 ईस्वी में हुआ करता है, जिसमें औरंगजेब की विजय हुआ करती है और वो मुगल साम्राज्य का शासक बन बैठता है। औरंगजेब इतने में ही नहीं रुका, उसने मुराद बख्श को हराकर उसकी मृत्यु करवा दी, साथ ही अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले शाह बुर्ज में बंद करवा दिया, जहां शाहजहां ने 8 वर्ष बंदी के रूप में व्यतीत किए और 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। शाहजहां के शव को उसकी पत्नी मुमताज महल की कब्र के पास ही ताजमहल में ही दफनाया गया। और शाहजहां दोस्तों एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसे उसके पुत्र ने ही बंदी बनाया था। अगर थोड़ा सा जाने अगर मुमताज महल के बारे में, तो दोस्तों मुमताज महल मुगल सम्राट शाहजहां की प्रिय पत्नी थी, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था। वो अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय 1631 में प्रसव पीड़ा की वजह से उसकी मृत्यु हो जाया करती है। और ताजमहल दोस्तों वास्तुकार उस्ताद ईशा की देखरेख में पूरा हुआ था और इसका निर्माण लगभग 22 वर्षों में पूरा हुआ था। शाहजहां के शासनकाल को भारत में वास्तुकला का स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद, दिल्ली में जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल, लाहौर में शालीमार बाग, लाहौर में ही जहांगीर का मकबरा, इसके अलावा दिल्ली के किले में दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया था। और अगर थोड़ा सा मोर सिंहासन के बारे में जाने तो इसको मयूर सिंहासन के नाम से भी जानते हैं, तख्ते ताउस के नाम से भी जानते हैं। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और इसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगाया गया था। इसके बाद 1738 ईस्वी में नादिर शाह ने इसे मुगल साम्राज्य पर हमला किया और 1739 ईस्वी में मुगल राजा मोहम्मद शाह से वास्तविक मोर सिंहासन लेकर पर्सिया लौट गया। इसके अलावा दोस्तों यहां पर उत्तराधिकारी की लड़ाई भी हुआ करती है। स्पष्ट उत्तराधिकारियों के नियम के अभाव के कारण शाहजहां के पुत्रों के बीच दोस्तों सत्ता पर काबिज होने के लिए एक संघर्ष आरंभ हो गया। शाहजहां ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के पक्ष में था, लेकिन और दारा सिंह ने दोस्तों उपनिषद, भगवद गीता और योग विशिष्ट का अनुवाद किया था। इसके अलावा सफनियत अल औलिया की भी रचना की थी। और सत्ता के लिए जो युद्ध होता है दोस्तों, पहला युद्ध होता है धर्मत की लड़ाई, जो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ करता है और औरंगजेब इसमें विजित हो जाया करता है। और इसके बाद दूसरा युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध, जिसमें औरंगजेब और दारा सिंह के बीच ये भी युद्ध होता है, इसमें भी औरंगजेब विजय हो जाता है। और देवराई का लड़ाई होता है तीसरे युद्ध में, और जिसमें औरंगजेब और दारा सिंह फिर से युद्ध किया करते हैं और इसमें भी दोस्तों औरंगजेब तीनों में ही विजय हो जाया करता है। इसके बाद 1657 ईस्वी में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ता है, जिसका फायदा उठाकर औरंगजेब ने सत्ता ले लिया और उसको कैद कर दिया करता है। और जब शाहजहां कैद हो जाता है तो कैद में शाहजहां की देखभाल उसकी पुत्री जहां आरा ने की और 1666 ईस्वी में वो मर जाया करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी दोस्तों को शेयर करें और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और दोस्तों अब आप हमको सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे दोस्तों आप सर्च बॉक्स में जाकर के इंस्टाग्राम सर्च मारिए और वहां पे IQ मेंटर लिख करके सर्च करने के बाद आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां भी दोस्तों डेली हमारी नई पोस्ट के थ्रू आपको कुछ ना कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप इन सभी वीडियोस की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे दोस्तों हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। साथ ही साथ वहां के आपको डेली के न्यूज़पेपर, डेली के करंट अफेयर, जीके जीएस क्विज, जेके जीएस क्वेश्चंस, इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाली वो पुस्तकें जिनका कीमत बहुत ही ज्यादा है, आप उसको परचेज नहीं कर सकते हैं, या फिर आप किसी दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं जहां पे आपको वो पुस्तकें अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो हम आपको वो सारी पुस्तकें, हर एक विषय की, हर एक टॉपिक वाइज पुस्तकें आपको हमारे ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF में प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पे साथ जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िए, हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कीजिए और अपने तैयारियों को एक नया आयाम दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।